तो चलिए यहाँ पर मैथ्स का 10वीं मैथ्स का चैप्टर 3 है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये 3 का क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में देखिए यही क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हाँ, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, दो एंगल्स हों, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास वो कोण कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। यहाँ पर मान लेंगे, माना दो संपूरक कोण x एवं y हैं। ठीक है, ये हमको पता हो गया। अब यहाँ इसकी पहली शर्त क्या है? ठीक है, पहली शर्त लिख दो या पहला प्रतिबंध लिख दो। पहली शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, या पहले प्रतिबंध से। तो इसमें पहला प्रतिबंध दिया नहीं है, आपको ये मान रहा है कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि दो संख्याओं का योग कितना होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर हम यदि x और प्लस y कर दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। डिग्री नहीं लगाने की ज़रूरत है, ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा प्रतिबंध है जो इसमें दिया है। दूसरे प्रतिबंध से या शर्त से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं x ही बड़ा कोण है, तो यहाँ पर x लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, y से कितना हो जाएगा, 18 अधिक हो जाएगा। यही ना कहता है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। हाँ, जो यहाँ पर जो बड़ा एंगल है, मतलब जो हम क्या कहते हैं, जो है ना, उससे हम मान लेंगे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब वही तरीका है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का तो सीधा मान है, इसका मान हम समीकरण 1 में ले जाके रख दें, है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो चलिए एक कहाँ है, ये है ना। यहाँ पर देख रहे हैं x, यहाँ भी देख रहे हैं x, लेकिन x न लिख के x का मान रखना है, उसकी जगह क्या, y प्लस 18। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, y प्लस 18। ठीक है, फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिया। फिर ये y इक्वल टू 18 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। 18 नहीं 180 है। इस तरह से हम ये पूरा उतार देंगे, x की जगह पर ये रखना है। इतना रखने के बाद आप देखिए कि y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y। फिर यहाँ पर देखो 180 है और 18 को उधर कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 18। घटाओ देखो इसका कितना आता है, हाँ, ये 162 आ गया। अब इसमें से आगे और हल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 162/2 और y इक्वल टू कितना हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद इस y का मान तो निकल आया, तो x का मान भी निकालना है। तो हम समीकरण 2 में रख सकते हैं y का मान, तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये लिख देना आप। अब मैं समीकरण 2 देखता हूँ। तो समीकरण 2 में यहाँ क्या लिखा है, ये देखो समीकरण 2 है ना पूरा, तो ये क्या लिखा है, x, फिर बराबर लिखा है, फिर क्या लिखा है, y। तो y का मान कितना हो गया, 81, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 99। ठीक, इनको जोड़ के भी देख सकते हो कि इनका योग 180 होता है कि नहीं। तो जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में हमको उत्तर लिखना है कि
संपूरक कोणों का मान x बराबर 90 डिग्री, अब यहाँ डिग्री लगा देना, एवं y बराबर 81 डिग्री है। इस तरह से हमको ये सवाल करना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?